आज का दिन कई मायनों में बहुत बड़ा है। जिस पल का हर किसी को इंतजार था कि 5 राज्यों में चुनाव हुए होगा क्या, तो लगभग अब संकेत बिल्कुल साफ है। और उसमें सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। अब तक के रुझानों के मुताबिक वहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, दीदी जाती हुई दिख रही है। और ये जो टैली है, जो अंक तालिका है, उस पर जरा आप नजर डालिए, गौर फरमाइए। आप देख रहे हैं फिलहाल बंगाल में टीएमसी 107 सीटों पर आगे, बीजेपी 181 पर आगे है, जबकि असम में आप देख रहे हैं कि 97 सीटों के साथ हैट्रिक लगाने जा रही है बीजेपी यहां पर। केरलम में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां तो टीवी के ने लगता है मानो करिश्मा ही कर दिया है। 106 सीटों पर टीवी के फिलहाल आगे है। बीजेपी 185 सीटों पर बंगाल में आगे है। अभी आंकड़ा थोड़ा सा बदला है, यानी 4 और इजाफा हो गया है। बीजेपी के खाते में 4 और सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये रुझान है, नतीजों के तौर पर इसे मत देखिए, हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव हो जाए। हालांकि अब दिन के चूंकि 1 बज चुके हैं, क्या बहुत बड़ा कोई बदलाव होगा, इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आती है। लेकिन अभी गिनती जारी है और हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में कुछ और भी आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल तो बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर यही है कि वहां पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। टीएमसी जाती हुई दिख रही है, बीजेपी आती हुई दिख रही है। लेफ्ट 1 पर आगे चल रहे हैं लेफ्ट के उम्मीदवार, और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु के बारे में हमने आपको बता दिया, डीएमके के हाथ से सत्ता फिसल रही है। टीवी के 106 पर आगे और एआईएडीएमके भी वहां पर आगे चल रही है। केरलम में आप देख रहे हैं यूडीएफ के उम्मीदवार 94 सीटों पर लीड बनाए हुए हैं, जबकि एलडीएफ सिर्फ 40 पर। और असम में 97 सीटों के साथ फिलहाल बीजेपी सबसे आगे है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा हैट्रिक लगाएंगे। जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है। लेकिन बंगाल को लेकर अभी कई पेच फंसे हुए हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जब सामने आई, उनका यह कहना था कि जानबूझकर ये जो काउंटिंग है ये स्लो करवाई जा रही है। उनका यह कहना था अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि काउंटिंग सेंटर पर ही रहें। अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, जहां हम जीत रहे हैं वहां पर काउंटिंग धीमी कर दी गई है। यह एक बहुत ही बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमानों का पूरा पैनल इस वक्त न्यूज़ 24 पर मौजूद है। अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप काउंटिंग सेंटर के बाहर, किस तरह की चहल पहल वहां पर नजर आ रही है। स्टूडियो में मेरे साथ यहां पर शीतल जी मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रशांत ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, यानी जनता की नब्ज को बहुत करीब से टटोल रहे थे। प्रशांत, आपने जो समझा, आपने जो देखा, कुछ उसी तरीके का ट्रेंड दिख रहा है बंगाल में? देखिए, ये ट्रेंड जो है बहुत, मुझे लगता है कि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई सीटों पे जो है अभी तक 2 और 3 राउंड की काउंटिंग ही दिखा रहा है इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर। और जो मैक्सिमम काउंटिंग हुई है वो लगभग 8 चरण की हो चुकी है, और वो भी कुछ ही सीटों पर है। तो ये जो कॉन्टेस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो लगभग 75 सीटें ऐसी हैं जहां पर 5000 से कम का मार्जिन है, और इस 75 सीटों में भी लगभग 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर मार्जिन 1500 से कम का है। तो यानी कि फाइट जो है वो अभी भी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। कई जगह पर जहां 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, और अभी वहां पर 14 से 18, 22 राउंड तक की काउंटिंग होनी है। तो ये बहुत बड़ा, मतलब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आकर अभी कहा है कि लोग हटे नहीं, तो क्या ये बूथ वो हैं जो बूथ खुले, वो बीजेपी के पक्ष के बूथ थे जिसमें शुरुआत में बढ़त हासिल की है? और क्या टीएमसी को ये उम्मीद है अभी कि आने वाले समय में जो बूथ खुलेंगे या जो जहां पर अभी काउंटिंग होना बाकी है वहां पर टीएमसी को फायदा मिल सकता है? लेकिन अगर आप अखिलेश देखेंगे पूरे ट्रेंड को अब तक, तो बीजेपी को 2021 में 38.5% के आसपास वोट शेयर मिला था, जो कि इस बार बढ़कर लगभग 45% के करीब पहुंच गया है, यानी कि 7% का इजाफा है। और जहां ममता बनर्जी के पास में 48% के करीब वोट शेयर था, वो इस बार 7% घटकर लगभग। तो ये तो प्रशांत बड़ा अंतर है ना। अगर 7% का अंतर पड़ रहा है तो सीटों पे तो उसका सीधे तौर पर असर दिखेगा। बिल्कुल, देखिए दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 3.5% का डिफरेंस है, जो अभी तक की काउंटिंग हुई है। और इस ट्रेंड को अगर देखें तो 3.5% का जो वोट शेयर है वो काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा शेयर होता है। कई जगहों पर हमने देखा है कि आधे से 1% में भी सरकार जो है वो पलट जाती है। हिमाचल हमारे सामने उदाहरण है। मैं उस पर आता हूं प्रशांत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा अभी इसी चीज को हम और समझना चाहेंगे। शीतल जी, आपको मैं चर्चा में सम्मिलित करना चाहूंगा। और सवाल मेरा यह है, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, दिन के लगभग 1:07 का वक्त हो चुका है, क्या आपको लगता है कि जो ट्रेंड हम देख रहे हैं इसमें अब कुछ बदलाव हो जाएगा, कुछ आश्चर्यजनक तरीके से चीजें बदल जाएंगी, या लगभग यही रहेगा?
देखिए, बीजेपी का मत प्रतिशत शुरुआत से ही लगातार बढ़ रहा है। उनको 38% मत मिला था, इस समय उनको 45% के आसपास वोट मिल रहा है। दूसरी ओर 48% के आसपास मिला था तृणमूल को पिछले चुनाव में, और इस बार उसको इस समय 42% मिल रहा है। ये जो डिफरेंस है, ये जिस तरह से ट्रेंड दिखाता है, इसमें इतना अंतर हो पाना संभव नहीं है। ये भी सही है आंकड़ा कि अभी तक कुल 1.25 करोड़ वोटों की करीब गिनती हुई है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, या थोड़ी और ज़्यादा, लेकिन 6 करोड़ 28 लाख वोटों की गिनती होनी है। तो अभी 5 करोड़ या 4.25 करोड़ वोटों की गिनती जो इसमें, मतलब गिनती हो सकता है वहाँ हो गई हो, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स पे नहीं आई है। तो इससे लगता है कि अभी इसमें प्रक्रिया में एक तो समय लगेगा, दूसरे इसमें क्या इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। अच्छा। अब इसमें जरूर ये भूमिका इस चुनाव के बाद जब अध्ययन होंगे तो आएगी कि जो मत काटे गए हैं, अब वो उसकी जो भी कारण उस पर हो। मैं आता हूं, एक थ्योरी है वो भी एसआईआर वाली बात जो आप कह रहे हैं, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, आपका जो अपना अनुभव है, लंबे वक्त से आप भी इलेक्शन कवरेज करते रहे हैं, स्टूडियो में जानकारी भी देते हैं गेस्ट के तौर पर, आपको लगता है कि अब इतने दिन के 1 बजे का वक्त हो चुका है, कोई बहुत बड़ा बदलाव हम देख लेंगे, जो कि ममता बनर्जी कह रही है कि ऐसा नहीं होगा, नतीजे कुछ और आएंगे? हो सकता है क्या ऐसा? देखिए, अंतर जो दोनों का है ना, 102 और 186, वो थोड़ा सा बताता है कि मुश्किल लगता है बदलाव होना, अंतर जो है। अच्छा। अब मैं इस बारीकी में नहीं जाऊंगा कि 1 करोड़ 1.25 करोड़ वोट गिनती हुई, बाकी 5 करोड़ बाकी हैं। ट्रेंड जो है ना, वो जो दिखा रहा है, उसके हिसाब से तो मुझे बदलाव की उम्मीद बहुत कम है। अब हो जाए, कभी कभी हुआ भी है। मुझे छत्तीसगढ़ का 2023 का चुनाव याद है कि दोपहर 1-1.5-2 बजे तक कांग्रेस वहाँ जीत रही थी, और उसके बाद फिर अचानक धीरे धीरे बीजेपी बढ़ना शुरू हुई और कांग्रेस घटना शुरू हो गई और कांग्रेस हार गई। तो एक आध ऐसे अपवाद भी हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है और जिस तरह बीजेपी के दफ्तर में जश्न बन रहा है, क्योंकि ये लोग भी तो, पार्टियां भी तो पूरी नजर रखती है ना एक एक चीज पर। बिल्कुल, हाँ। तो अगर इनको लगता कि डाउट है तो शायद ये जश्न की प्रक्रिया जल्दी शुरू नहीं होती। अब वो दिल्ली में भी जश्न बन रहा है, जलेबियां छन रही, बंगाल में भी, तो ये मुझे थोड़ा सा उम्मीद। लेकिन अब 5 करोड़ वोटर अगर गिने जाएंगे और उसमें अगर अचानक टीएमसी के वोटर खुलने लगे, और पहले ये मैं थोड़ा प्रक्रिया कि पहले एरिया वाइज काउंटिंग होती थी कि भाई ये एरिया तो बोले वो ये बीजेपी का सपोर्टर बूथ है, ये टीएमसी का सपोर्टर बूथ है, ये उसका है, तो उससे कई बार लीड कम ज़्यादा होती थी। अब अगर ऐसी स्थिति है कि पता लगा कि अचानक ईवीएम वो खुलने लगे जहां टीएमसी के वोटर जो है भारी संख्या में हो, तो भले पलट जाए, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड है उससे मुझे लगता नहीं है कि अब कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने तो प्रशांत एक और बयान दिया है कि जो हिंदू ईवीएम खुलेंगे तो बीजेपी जीत रही है और मुस्लिम ईवीएम खुलने पर टीएमसी। अब ये मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी, आज का बयान है उनका, अभी थोड़ी देर पहले। मुझे लगता है कि इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये हिंदू और मुस्लिम ईवीएम नहीं, लेकिन मेरा सवाल का जो संदर्भ है, अब तो संज्ञान क्या लेंगे, तो अब वो हो गया वोटिंग। ऐसे ही बयान पर बाला साहब ठाकरे को 6 साल के लिए डिफ्रेंचाइज किया गया था, एक भाषण, लेकिन वो वक्त और था। अब आपको लगता है कि अभी हो पाएगा? एक तो नियम तो वही है, कानून वही है, संस्थाएं वही है। हाँ बिल्कुल। अच्छा प्रशांत, लेकिन वही वाली बात, हिंदू मुसलमान के लेवल पे जाकर वोटिंग हुई क्या ये उसी का असर दिख रहा है जो ट्रेंड है? देखिए, 2 मुद्दे अहम थे जिन्होंने हिंदू को पोलराइज किया, खास तौर से जो मालदा में जो ये मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज है, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट से लगता है, शमशेरगंज विधानसभा, वहां पे धुलियान के दंगे हुए थे 2025 में, जहां पर 400 हिंदू परिवारों को पलायन करके मुर्शिदाबाद से गंगा पार वैष्णव नगर जाना पड़ा था, जो कि मालदा डिस्ट्रिक्ट में आता है वैष्णव नगर। और वहां से जो मुर्शिदाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट थी उसमें हिंदू पोलराइज हुआ, और इसके अलावा उसका इंपैक्ट जो है मालदा में पड़ा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, नदिया जिला, जो कि अगर मुर्शिदाबाद से इधर है जहां पे बनगा और आपका कल्याणी और इस तरीके की विधानसभाएं जो आती हैं, वो नदिया जिला, राणा घाट, कृष्णा नगर, इन सब में पोलराइजेशन दिख रहा था क्लियर कट। अब अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज जिसमें 155 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें क्लियर कट लीड लेती दिख रही थी बीजेपी, और वो पोलराइजेशन का असर भी दिख रहा था। लेकिन जब कृष्णानगर के नीचे आते हैं हम, नदिया जिला और कोलकाता या फिर उसके आसपास का जो बैरकपुर का इलाका है और जादवपुर, उसमें जो भद्रलोक कहलाता है, सैटेलाइट टाउन्स कहलाते हैं, वहां पर हिंदू वोटर्स ज्यादा है। सेकेंड फेज में आप बात करेंगे तो डायमंड हार्बर और कोलकाता के 2 इलाकों को छोड़ दें तो वहां पे मैक्सिमम हिंदू है। अब हिंदू भी 2 तरीके का डिवाइड था, एक था बंगाली हिंदू और एक था नॉन बंगाली हिंदू।
जब टीएमसी की अगर हम आंकड़े की बात करें तो 2016 में 32% वोट मिला था, 2019 में, माफ कीजिएगा, टीएमसी को। लेकिन 2021 और 2024 में ये वोट शेयर, हिंदू वोट शेयर जो है वो बढ़कर लगभग 39% हो गया था। जो 2019 में भाजपा को वोट शेयर मिला था, हिंदू वोट शेयर, वो 59% था, लेकिन 2021 और 2024 में ये 52% हो गया था। वहीं मुस्लिम वोटर्स जो था वो जो 2016 में टीएमसी के पास 40% था, वो वोट शेयर आपका 2021 और 2024 तक पहुंचते पहुंचते 75% हो चुका था। यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट शेयर था वो पूरा शिफ्ट हो गया था मुस्लिम वोटर टीएमसी की तरफ। लेकिन हिंदू वोट शेयर की आप जो बात कर रहे हैं वो भद्रलोक में ममता बनर्जी के साथ में था। लेकिन पिछले चुनावों में, 2021 के चुनावों में, कोलकाता और उसके आसपास के रीजन में जो वोटिंग हुई थी, शहरी वोटिंग, वो लगभग 68 से 70% थी, जो कि इस बार बढ़कर 90% तक पहुंची है। तो क्या वो वोट शेयर जो बड़ा है 14 से 15%, वो वोट शेयर किस तरफ गया, इस पे सबकी निगाहें होनी चाहिए। क्योंकि अगर साउथ बंगाल में बीजेपी लीड ले रही है तो इसका मतलब है कि जो शहरी वोटर निकला है वो बीजेपी की तरफ चला गया।